हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारा लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5 जो है कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 5 था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने दो चैप्टर लिए थे। फर्स्ट तो लिया था आपने ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड लिया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो दो चैप्टर उसके कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है कैलकुलस या फिर कलन, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं इसका हम, सीमा, सांतत्यता तथा अवकलनीयता, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है कि यदि एफ एक्स, ये थोड़ा सा देखने में समस्या हो सकती है आपको, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू, तो सत्य कथन कौन सा होगा। फर्स्ट कथन है हमारा फलन x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। फलन x बराबर 2 पर असतत है। नंबर 3 है फलन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। और नंबर 4, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है। सॉल्यूशन देखना इसका। गिवन फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ तो एक तो मिलेगा x बराबर 1 और एक मिलेगा यहाँ से x बराबर 2। इनको मैंने वास्तविक संख्या रेखा पे बना दिया, 1 और 2 को। इधर होगा मेरा प्लस इन्फाइनाइट, इधर होगा क्या, माइनस इन्फाइनाइट। इसके बाद सबसे पहले मैंने केस लिया कौन सा, कि जब x बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फाइनाइट टू 1 और यहाँ पे 1 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मोड कैसे खुलेगा देखना, जब मैं यहाँ पर एक माइनस एक से एक से छोटी संख्या रखूंगा, एक से छोटी संख्या रखूंगा, तो ये किससे खुलेगा, यहाँ पे मोड के अंदर कैसी संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या। तो ये मोड किससे खुलेगा, गुणा, माइनस चिन्ह से गुणा होके। जब मैं माइनस चिन्ह से इसे गुणा करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1। और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक से छोटी संख्या के लिए क्या होगा, मोड के अंदर वाली संख्या x माइनस टू क्या होगी, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होने की वजह से इसे भी कैसे खोलेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा करके। तो क्या खुलेगा, माइनस एक्स प्लस टू। फाइनली क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। फिर जब x बिलोंग्स टू होगा 1 से 2 के मध्य में, जहाँ पे 1 क्या है, शामिल है और 2 शामिल नहीं है। जब 1 से बड़ी और 2 से छोटी संख्या के लिए मैं इस मोड को देखूंगा, तो 1 से बड़ी संख्या है तो ये फर्स्ट वाला मोड तो क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, क्योंकि x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी कि मोड क्या होगा, डायरेक्ट खुल जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा। और जबकि x माइनस टू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ये मोड कैसे खुलेगा, माइनस चिन्ह के गुणा होने के साथ, तो माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1। और जब x बिलोंग्स टू होगा 2 या 2 से बड़ी कोई भी संख्या, तो ये दोनों मोड क्या होंगे, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो दोनों मोड क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट खुल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो क्या आएगा 2x माइनस थ्री। इसी फंक्शन को मैंने वापस से इसको अच्छे से मैनेज करके लिख दिया कि जब आपका x का मान माइनस इन्फाइनाइट से 1 के मध्य में था, तब फलन का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। और जब x का मान 1 से 2 के मध्य था तब 1, और जब 2 से इन्फाइनाइट के मध्य था तब 2x माइनस थ्री। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन का क्या मान, कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, वास्तविक मान। अतः फलन कैसा होगा, x बराबर 1 और 2 पर सतत फलन होगा। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। 4 लिमिट्स दे रखी है, चारों की वैल्यू निकाल के आप पता लगा सकते हो। फर्स्ट वाला देखो, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस वन अपॉन a, जो कि इसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर, और इसने दिया है log e बेस a के बराबर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। सेकंड ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस वन अपॉन 0। जब आप इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, a की पावर 0 जो कि होता है 1, 1 माइनस वन 0 और नीचे 0। तो कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो इसमें कौन सा रूल लगा दिया, DLH रूल लगाया। तो लिमिट x टेंस टू 0, अंश का अलग से अवकलन और हर का अलग से अवकलन। a की पावर x का अवकलन a की पावर x लोगे और माइनस वन का 0, x का हो जाएगा 1। लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। लिमिट लेने के बाद क्या होगा, x के स्थान पे 0 पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो x के स्थान पे 0 पुट किया तो क्या आएगा, a की पावर 0 1, और यहाँ पे x है ही नहीं तो log a, और बेस में क्या जाएगा e, नीचे 1 था ही सही। तो log e बेस a जो कि किसके बराबर है, RHS के। ये इसने यही दिया है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने ही नहीं है। फिर भी अगर तीसरा ऑप्शन अगर चेक करोगे आप, इसका मान भी क्या आएगा, log e बेस a, जो उसने दिया है 0 के बराबर। तो ये भी सही नहीं है और ये वाला भी सही नहीं, ठीक है। यहाँ इसने टेंस टू का साइन लगाया है, जबकि ये इक्वल्स के बराबर आता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस वन अपॉन b की पावर x माइनस वन किसके बराबर होगा। और यहाँ पर a किसके बराबर नहीं है, b के बराबर।
सोल्यूशन देखना है इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन बी की पावर एक्स माइनस 1। अगर आप इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो ऊपर और नीचे क्या बनेगा, a की पावर 0 और b की पावर 0 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि कौन सी फॉर्म है आपकी, 0 बाई 0 फॉर्म। तो 0 बाई 0 फॉर्म होने की वजह से तो यहाँ क्या लगा देंगे, डीएलएच रूल, अंश का अलग से अवकलन और हर का अलग से अवकलन। उसके बाद लिमिट लेंगे तो यानी कि x के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो ऊपर क्या बनेगा log e बेस a और नीचे क्या बनेगा log e बेस b। तो आधार b बनाने पर आधार b कैसे बनाएंगे, तो ऊपर तो यहाँ पे आधार b लगा देंगे और क्या आ जाएगा log a और अपॉन वापस log e आ जाएगा इस बार, लेकिन आधार क्या लिख देंगे b। उसी प्रकार यहाँ पे भी आधार क्या बना देंगे b, तो उसके लिए क्या आ जाएगा log b बेस e और log b बेस b। ये b बेस b भी क्या हो जाएगा 1 और e बेस e भी क्या हो जाएगा, सॉरी log b बेस e से b बेस e क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट और ये क्या हो गया 1। तो फाइनली क्या बचा log a बेस b, सॉरी b बेस a बचा, ठीक है। यानी कि b तो आधार है आपका और a ऊपर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखना है इसका, सॉल्यूशन में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1। अब अगर आप इसमें x बराबर 0 पुट करके देखोगे ना तो ऊपर क्या बनेगा a की पावर 0 जो कि होता है 1 माइनस b की पावर 0 जो भी क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी e की पावर 0 1 तो 1 माइनस 1 0। तो कौन सी फॉर्म बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। अब इसमें क्या लगा देंगे डीएलएच रूल, तो डीएलएच रूल लगाने के बाद क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अंश और हर का अलग अलग अवकलन करना है, तो अंश का अवकलन करोगे आप तो क्या आ जाएगा a की पावर x log a और बेस e माइनस b की पावर x log b और वापस बेस e। उसके बाद e की पावर x का करोगे तो e की पावर x log e है ना और माइनस 1। थोड़ा सा ये माइनस 1 0 हो जाएगा आपका, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस 1 अचर है, अचर का अवकलन 0 और log e बेस e क्या हो जाता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हर क्या बन गया, e बेस e तो 1 हो गया, बचा के यहाँ पे सिर्फ e की पावर x बचा है, ठीक है। ये हट गया यहाँ पे, ये हट चुका है। उसके बाद log e बेस e के स्थान पे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो e की पावर x बचा हर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x log a बेस e माइनस b की पावर x log b बेस e। अब क्या ले लेंगे लिमिट, लिमिट लेने से क्या होगा कि x के स्थान पे क्या रख दो आप 0 पुट कर दो, तो ये a की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा log e बेस a माइनस log e बेस b। इसी को मैं log की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ, चूंकि log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a बाई b के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा log a बाई b। यहाँ बेस e लिखते नहीं है, ठीक है। अपने मैथ्स में जब अपन कैलकुलस जो करते हैं ना अवकलन और समाकलन, उसमें अगर log के नीचे बेस लिखा हुआ नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ बेस क्या है e, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि फलन f ऑफ x क्या है, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x। तो x नॉट इक्वल टू 0 अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो सतत हो, तो f ऑफ 0 का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अपना 2, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 2/3, फोर्थ ऑप्शन है माइनस 1/3। सॉल्यूशन देखना है इसका, सॉल्यूशन में दिया है कि f ऑफ x को मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ लिख दिया इसने साफ कि x नॉट इक्वल टू 0। तो अतः f ऑफ 0 प्राप्त करने के लिए फलन का सीमांत मान निकालना होगा। अब क्योंकि x बराबर 0 में डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, क्योंकि x बराबर 0 इसने पहले लिख दिया x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो सीमांत मान कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और वापस मैंने यहाँ f ऑफ x रख दिया। अब f ऑफ x में जब आप x बराबर 0 रखोगे ना तो ये क्या मिलेगा आपको 0/0 फॉर्म। तो क्या लगा देंगे डीएलएच रूल, डीएलएच रूल लगाने के बाद अंश का अलग से अवकलन और हर का अलग से अवकलन। तो अंश का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का अवकलन 2 माइनस साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे भी 2 प्लस 1 अपॉन टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
के बाद क्या ले लेंगे, लिमिट। लिमिट लेंगे तो x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा 2 - 1/2 + 1। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि लिमिट x टेस्ट टू 0 के एक्स, यहाँ लिखा है के एक्स कोट x इज इक्वल टू लिमिट x टेस्ट टू 0 x कोट के एक्स, तो k का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं तो सोल्यूशन देखना है इसका। लिमिट x टेस्ट टू 0 के एक्स कोट x इज इक्वल टू लिमिट x टेस्ट टू 0 x कोट x, ठीक है। तो यहाँ LHS में कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/∞, और RHS में भी 0/∞ फॉर्म बन रही है, ठीक है। जब आप x बराबर 0 पुट करोगे ना तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0, और कोट 0 का मान क्या होता है आपका इनफाइनाइट। उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, और कोट 0 का मान क्या हो जाएगा, कोट हाँ 0 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको 0/0 फॉर्म में क्या करना है, चेंज। तो कैसे करेंगे कि कोट x किसके बराबर होता है 1/10x के, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेस्ट टू 0 के x/10x, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा लिमिट x टेस्ट टू 0 x/10 के x, जो कि कौन सी फॉर्म है मेरी 0/0 फॉर्म। अब इसमें क्या लगा देंगे DLH रूल, यानी कि अंश और हर का अलग अलग अवकलन। तो अंश का अलग से करेंगे तो क्या आ जाएगा k, और हर का करेंगे यानी कि 10x का क्या जाएगा sec स्क्वायर x। उसी प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा 1/k sec स्क्वायर x। के बाद क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, x के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा k/1 इज इक्वल टू 1/k, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। k स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आ गया 0 के, तो यहाँ आ जाएगा k + 1 इंटू k - 1 बराबर 0। k के दो मान प्राप्त होंगे +-1। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर, +-1 दो मान प्राप्त होंगे k। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके IIT JEE 1995 का क्वेश्चन है, ये पुराना वहाँ पे भी पूछा गया है। यदि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू न्यूनतम ऑफ x और x स्क्वायर, तब f ऑफ x किसके बराबर होगा। तो सॉल्यूशन देखना इसका। गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x बराबर, ठीक है, मिनिमम ऑफ x, x स्क्वायर। तो मतलब आपका फंक्शन f ऑफ x किस प्रकार डिफाइन किया गया है कि x और x स्क्वायर में से जो भी न्यूनतम होगा वो आपके f ऑफ x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो x लेस देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू 1 - x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा x इंटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से दो बिंदु मिलेंगे x बराबर 0 और x बराबर 1, ठीक है। 0 और 1 को मैंने वास्तविक संख्या रेखा पे बना दिया। उसके बाद जब अगर x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा, ठीक है, 0 या 0 से छोटा होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी x। और जब x का मान क्यों आएगी, क्योंकि छोटा कौन होगा, जब 0 से छोटी संख्या लूंगा मैं नेगेटिव संख्या, तो x और x स्क्वायर में से छोटी कौन होगी x, ठीक है। और जब मैं x का मान 0 से 1 के मध्य में लूंगा तब छोटा कौन होगा, तब x स्क्वायर छोटा होगा, तब x छोटा नहीं होगा, x स्क्वायर छोटा होगा, क्योंकि 0 से 1 के मध्य की संख्या का आप वर्क करते हो तो वो और छोटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आप x का मान 1 से बड़ा लोगे तब कौन छोटा होगा x, यानी कि फलन में से क्या प्राप्त होगा मुझे x। अतः फलन x के सभी मानों पर क्या हो जाएगा सतत, यानी कि मुझे -∞ से इनफाइनाइट तक सभी मानों के लिए वास्तविक मान प्राप्त होंगे। x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, मतलब सतत तो होगा लेकिन x बराबर 0 और x बराबर 1 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि f डैश x का मान x लेस देन 0 के लिए तो क्या आएगा 1। देखो x लेस देन 0 के लिए ये आ रहा है, ठीक है, तो x का अवकलन क्या जाएगा 1, जबकि x बराबर 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार 0 से 1 के मध्य में तो क्या आएगा 2x, और x बराबर 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या जाएगा 1। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका दो बड़े कोष्टक का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन, अधिकतम पूर्णांक फलन है तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का अवकलन होगा। तो 1 0 और अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, माना क्या है ये कोई पूर्णांक है।
तो बाएं पक्ष की लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले रहे हो और यहाँ क्या रख रहे हो, एक्स क्या है, के से जस्ट छोटी राशि है, मतलब यहाँ पे क्या रख रहे हो, के से जस्ट छोटा मान। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान इस प्रकार डिफाइन होता है कि वो उससे जस्ट छोटा पूर्णांक देगा, जस्ट एक पहले वाला। तो क्या आ जाएगा के माइनस वन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू के माइनस वन। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स, तो के प्लस से क्या मिलेगा मुझे, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इस प्रकार डिफाइन होता है कि अगर आप उससे दो पूर्णांकों के मतलब पूर्णांक से थोड़ा सा भी अगर अधिक मान लोगे, जैसे x की जगह अगर x प्लस एच लोगे तो वापस क्या मिलेगा मुझे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, तो k प्लस के कितना आ जाएगा 2k। यहाँ मिला मुझे 2k माइनस वन, यहाँ मिला मुझे 2k। स्पष्ट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स क्या नहीं होगा, अवकल्य नहीं होगा, तो अवकलज विद्यमान नहीं होगा, तो यानी कि अवकलज विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। माना अल्फा इज इक्वल टू, ये दिया इसने क्वेश्चन में, पहले मान लिया उसने कि लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, तथा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा तो ये हो गया, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनाइट 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश और एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, और अपॉन में एन की पावर 4 हो। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। सोल्यूशन देखिए, इसने अल्फा और बीटा में संबंध पूछा है, तो अल्फा बीटा में संबंध निकालने के लिए मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा कि लिमिट अल्फा का मान क्या आता है और बीटा का मान क्या आता है। सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। देखो समेशन एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6 के। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6n क्यूब। यहाँ मैंने क्या कर दिया, हाँ देखो ये एन क्यूब तो ऐसा का सही है, ठीक है, ये हर में वैसा का वैसा ही है, और इसमें जो ये वन आपके प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, ये क्या होता है आपका प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि आपका अंश में बन रहा है, जो कि इसके बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इन ऊपर अंश में जो लिखी हुई थी संख्याओं का योग, इनके स्थान पर ये लिख दिया, तो ये बना मेरा, ठीक है, अल्फा का मान। उसके बाद क्या करेंगे कि एन से एन तो क्या होगा कैंसिल, और एन प्लस वन और 2n प्लस वन को क्या कर लेंगे आपस में गुणा, तो ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन। उसके बाद एन स्क्वायर अंश में से कॉमन लिया मैंने, तो बचेगा 2 प्लस 3 बाई एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/6 बाहर लिख लिया, 2 प्लस 3 बाई एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। के बाद मैंने लिमिट ली, यानी कि टेकिंग लिमिट, तो लिमिट जैसे ही मैं लूँगा तो ये 1/6 एज इट इज़, और एन बराबर इनफाइनाइट रखने पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 2, यानी कि क्या है यहाँ पर मान 1/3। तो अल्फा का मान क्या आ गया 1/3। देखो अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बीटा बराबर निकाल रहे हैं। बीटा बराबर दिया हुआ है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, फिर वापस प्लस एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एन की पावर 4। तो बीटा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश 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 अप टू n2 क्यूब, वापस 1 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक, और अपॉन में एन की पावर 4 तक। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से मैंने क्या किया 1 अपॉन एन स्क्वायर क्या कर लिया कॉमन, तो और उसके बाद ये प्रथम प्राकृत एन संख्याओं के घनों का योग, तो क्या जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस, है ना। अब यहाँ पर प्लस नहीं है, ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है। सब में से मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो ये पीछे वाले जो सभी संख्याएं थी ना ये माइनस में थी, तो ये सब प्लस में हो गई और यहाँ माइनस कॉमन आ गया, ये सूत्र वाला माइनस आ गया यहाँ वाला, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने अंश में से n कॉमन लिया, तो यहाँ नीचे क्या बच गई पावर 3, तो यानी कि 1 अपॉन एन क्यूब। उसके बाद यहाँ अंश में n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर खोल दिया, और यहाँ पर
ये n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद इसी को थोड़ा सा और सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। और अंश में से मैंने क्या कॉमन लिया, वापस से n³ कॉमन ले लिया, तो हर वाले n³ से अंश वाला n³ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 2/n + 1/n² और 2/n + 3/n² + 1/n²। उसके बाद लिमिट लेंगे आप, है ना। तो लिमिट लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 1/4, ठीक है। क्योंकि 2/n यहाँ इन्फाइनाइट रखते हैं, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो पीछे वाला तो पूरा 0 हो गया और आगे से क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से ये 1/4 बचेगा। तो टेकिंग लिमिट से क्या आ जाएगा, 1/4। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ये मेरे इमेज की वजह से दिखाई ना दे, तो मैं बता देता हूँ आपको। 1/4 मिला तो अल्फ़ा का मान तो क्या आया, 1/3, और बीटा का मान क्या है, 1/4। अब 1/3 और 1/4 अगर आप पुट करके सेटिस्फाई कराओगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन x, x नॉट इक्वल टू 0, और यदि x बराबर 0 है तो k के बराबर, सतत फलन है तो k का मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन देखना, यदि फलन सतत है तो x बराबर 0 पर भी क्या होगा, सतत होगा। अतः f ऑफ 0 बराबर क्या आना चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h निकालेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन की परिभाषा से क्या आ जाएगा, साइन 3 0 प्लस h अपॉन साइन 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, साइन 3h अपॉन h, है ना, जो कि कौन सी फॉर्म में, 0/0, h रखोगे आप तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो साइन 0 0 और वापस 0 0, तो 0/0 फॉर्म है। DLH फॉर्म, DLH रूल लगाया, अंश और हर का अलग अलग अवकलन, साइन 3h का अवकलन हो जाएगा 3 cos 3h और साइन h का हो जाएगा cos h। के बाद टेकिंग लिमिट h के स्थान पे 0 पुट किया, यहाँ पे cos 0 का मान 1, तो फाइनली क्या बचेगा, 3 × 1, यानी कि k का मान क्या आ गया मेरा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लिमिट के क्वेश्चंस में आपका मैक्सिमम टाइम उससे सही होगा आपका DLH रूल से, ठीक है। या तो DLH रूल में कन्वर्ट करवाएगा वो, या पहले से DLH फॉर्म वाली 0/0 वाली फॉर्म वो पहले से देगा, या फिर उसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2/x की पावर x का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखना, इसका सॉल्यूशन में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पीछे दिया है 1 + 2/x की पावर x, ठीक है। अब देखना मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, e की पावर में ले गया मैं इस पूरी चीज़ को, ठीक है। तो देखो यदि e की पावर log e बेस a है तो ये संख्या किसके बराबर होती है, आपकी a के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ था, ये a के स्थान पर क्या लिखा मैंने, ये a के स्थान पर मैंने पूरी लिमिट मान ली, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2/x की पावर x, तो मैंने पूरा a बोल दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log e बेस और ये पूरी संख्या, तो ये से लिख दिया मैंने इसको यहाँ, e की पावर ये पूरी संख्या, ठीक है, और किस में है, log e बेस में है। तो यहाँ पावर x है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो x log 1 + 2/x। उसके बाद इस x को मैंने नीचे लिख सकता हूँ 1/x के रूप में, है ना। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाला ये पावर में जो है ना, ये क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। x इनफाइनाइट रखोगे आप तो 2/∞ 0, तो log 1 0 और इधर वापस 0, तो 0/0। DLH रूल लगाएंगे, अंश का अलग से अवकलन, हर का अलग से अवकलन, अंश का क्या आ जाएगा 1 log x का 1/x, तो ये 1 + 2/x और वापस क्या आ जाएगा 1/x का -1/x² और 1/x का क्या हो जाएगा, ये अंश में चला जाएगा माइनस का 2/x², और ये यहाँ पे ये आप कैलकुलेट करना, अंश और हर का अलग अलग अवकलन यही आएगा। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा वापस कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा 2/1 + 2/x। इसके बाद लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/1 e की पावर 2। तो आंसर क्या होगा आपका e की पावर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि x बराबर 0 पर फलन sin x अपॉन mod x के लिए सत्य कथन क्या होगा। सत्य कथन पूछा है इसने, सत्य कथन है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखना, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x अपॉन mod x। मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो साइन x अपॉन x, और यदि x का मान क्या है आपका नेगेटिव है तो मोड क्या होगा, माइनस चिन्ह से गुणा होकर ओपन होगा, तो साइन x अपॉन -x से ओपन होगा। जब x <0 होगा तो उसके लिए मैंने लिमिट निकाली, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो लिमिट एच टेज टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेज टू 0 साइन माइनस एच अपॉन, देखो ये कौन सी डेफिनेशन लगेगी, नेगेटिव है तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। तो लिमिट एच टेज टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस ऑफ माइनस एच, तो लिमिट एच टेज टू 0 माइनस साइन एच अपॉन एच, तो ये किसके बराबर होता है, -1 के। और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या जाएगा, लिमिट एच टेज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट एच टेज टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसका मान क्या होता है आपका 1। स्पष्टता आप देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो अतः फलन x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फलन असतत है। बाईं सीमा का अस्तित्व है, दाईं सीमा का अस्तित्व भी है, लेकिन बराबर नहीं है, तो फलन क्या हो जाएगा, असतत। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तब जब x का मान क्या है, x से बड़ा, k जब x बराबर 1 पर सतत, सॉरी जब x बराबर 1 है तब उसका मान क्या है, k, और जब x लेस देन 1 है तब 8x माइनस 1। वापस देखना, x ग्रेटर देन 1 पर तो है 2x प्लस 5, x बराबर 1 पर है k, और x लेस देन 1 पर है 8x माइनस 1। और फलन क्या है, x बराबर 1 पर सतत है, तो k का मान क्या होगा। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फलन क्या है आपका, x बराबर 1 पर सतत है, अतः फलन की दाईं लिमिट बराबर क्या होना चाहिए, फलन की बाईं लिमिट, और फलन का x बराबर 1 पर मान बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया कि f ऑफ 1 यानी फलन का x बराबर 1 पर मान और लिमिट h टेज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h क्या होने चाहिए, दोनों बराबर। तो लिमिट h टेज टू 0 2, अब मैंने क्या किया, फलन की डेफिनेशन लगाई यहाँ पर, तो f ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच क्या है आपका, एक से बड़ा मान, तो एक से बड़े मान के लिए फलन क्या परिभाषा किस प्रकार परिभाषित है, 2x प्लस 5, तो यह जाएगा 2, x के स्थान पे 1 प्लस एच प्लस 5, उसके बाद यह आ जाएगा 2 प्लस 2h प्लस 5, ये बना 2h प्लस 7, लिमिट ले ली, तो k का मान क्या आ जाएगा, 7। तो f ऑफ 1 पर क्या था मान, देखो x बराबर 1 पर क्या था, k, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इधर k चल रहा है, तो फाइनली k का मान क्या आ गया, 7। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1 अपॉन एक्स, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 होने पर 0, ये तो क्या है, फलन की डेफिनेशन। तो x के किस मान के लिए फलन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं शब्द पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ नहीं लिखना भूल गया था, किस पर अवकलनीय नहीं होगा। तो चूंकि f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, लिमिट x टेज टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। फिर लिमिट x टेज टू 0 और f ऑफ x की डेफिनेशन लगा देंगे यहाँ पर, तो x 0 के बराबर है ही नहीं, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है, तो ये मान आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0 और अपॉन में x, जो कि क्या होगा आपका अनडिफाइंड होगा। जब आप लिमिट पुट करोगे तो अनडिफाइंड केस बनेगा, तो साइन के अंदर इन्फाइनाइट बन जाएगा, तो फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो कौन से बिंदु पर नहीं होगा, 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट थी हमारी, यूनिट का चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट लिया था हमने, क्या लिया था, सीमा सातत्यता और अवकलनीयता, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर क्या होता है, 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।